हम ले लेते हैं ऋषि भारद्वाज को। जी ऋषि साहब। जी सलाम कैसर साहब, क्या हाल है? बहुत अच्छे ओ जनाब, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस सेक्युलरिज्म पर कुछ बात करनी थी आपसे। ऋषि भाई, आप फरमाइए जनाब। सेक्युलरिज्म को बिलीव करते हैं? हाँ, अच्छा, आप मुस्लिम भी हैं? हिंदू हूँ। अच्छा, आपने सलाम किया ना इसलिए। ठीक है तो ठीक है ऋषि। अच्छा, सेक्युलरिज्म पे बात होगी। ऋषि भाई हिंदू है कैसा नहीं जी? चलिए, ये तो पता चला कि आरएसएस के नहीं हैं कांग्रेस के। ये क्यों कैसे ऋषि पता साहब? चला आपको आरएसएस के नहीं है, कांग्रेस के हैं? यार तुक्का लगा रहा हूँ ना, अपनी जो बेस्ट इस वक्त इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करके। इंसान हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, नहीं नहीं, पहले लेकिन भी बात हो चुकी है हमारी। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ फिर मैं। आप हैं कांग्रेस के वैसे? नहीं, मैं कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, बट सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? तो आरएसएस, तो यही आप बीजेपी जो इंडिया में हिंदू राष्ट्र जो उसको बनाना चाहते हैं। तो हिंदू लाइक, पहली बात तो हिंदू राष्ट्र का कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं, तो कभी ये बन ही नहीं सकता है। आज तक किसी ने ब्लूप्रिंट नहीं दिया है। ओके। मैंने नहीं, बहुत लेकिन जो इतने यानी कि लाखों वोट्स का जो मैंडेट लेके आए हैं, अगरचे मोदी साहब को वो आउटराइट मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन जो उनके साथ हैं लोग वो उन्हीं के ही आइडिया के हैं ना, तो वो फिर क्या कहेंगे उनको कि हम क्यों वोट लिए हमने इतने? ऋषि सर, अगर आप बात भाई। कर रहे हैं तो आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें खुद को। जी कैसर भाई, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइक इस बार तो मोदी साहब को नहीं मिली है आउटराइट मेजोरिटी। हम्म। तो और लाइक हिंदू तो है, एक वो आइडियोलॉजी है जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इंडिया में। तीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज प्रोमिनेंट हैं। एक है गांधी नेहरू का सेक्युलरिज्म, एक है सावरकर का हिंदुत्व, और तीसरा है हम्म। कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म। तो ये तीन प्रोमिनेंट है, इन्हीं तीनों के बीच चलती है इंडियन पॉलिटिक्स। ओके। बहरहाल फरमाइए, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, तो आप मतलब आप इंडिया में आप सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं या हिंदू राष्ट्र को? नहीं, मैं इस पे कोई राय नहीं रखता। अरे मतलब कुछ होता है ना कि नहीं, आप जैसे सेक्युलरिज्म को आप अपोज करते हैं कि नहीं सेक्युलरिज्म गलत चीज है, तो इंडिया में भी देखिए, गलत है या नहीं है? नहीं नहीं, मैं सेकुलरिज्म को ये नहीं कहता गलत चीज़ है। मैं सेकुलरिज्म की दो कंडीशंस हैं। मेरा जो डिसएग्रीमेंट है वो पाकिस्तान की या किसी भी इस्लामिक कंट्री की सेकुलराइजेशन से है। जिसको अपनी कंट्री में सेकुलरिज्म अच्छा लगता है तो वो तो उसका राइट है ना। मेरा सेकुलरिज्म से प्रॉब्लम ये है कि इसको किसी दूसरी कंट्री पे इम्पोज नहीं करना चाहिए, जो कि सेकुलर्स हमेशा करते हैं। तो पाकिस्तानी जो मतलब जो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो वो तो अपनी कंट्री में ही ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे मेरा डिसएग्रीमेंट इसी बेस पे रहता है ना कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे सॉल्यूशंस इसमें नहीं है। पाकिस्तान की सेकुलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो मेजोरिटी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान को सेकुलर नहीं देखना चाहता, इसी यही हमारा डिसएग्रीमेंट है। पर वो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म सही है पाकिस्तान के लिए। हाँ, वही कहते हैं बिल्कुल। नहीं तो आप कैसे अपना मतलब आप प्रूव करते हैं अपना मुद्दा कि जो है सेक्युलरिज्म गलत है? नहीं, देखें, सेकुलराइजेशन गलत है कि पाकिस्तान को ज़बरदस्ती सेकुलर नहीं किया जाना चाहिए। हम सेकुलर से ये कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे पास की पोजीशंस में तुम बैठे हुए हो, पॉलिसी तुम्हारे पास है, एंटी इस्लामिक लॉज तुम बना देते हो माइनॉरिटी में होने के बावजूद। अगर तुम पाकिस्तान को सेकुलर बनाना चाहते हो तो स्टेट लेवल पे आके थ्रू डेमोक्रेसी इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन से पहले लोगों को बताओ कि तुम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर करोगे, पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनाओगे, और उसके बाद लोग अगर समझते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है और तुम्हें वोट मिल जाता है, तो तुम्हारा राइट बन जाएगा। फिर हम डेमोक्रेटिकली तुम्हारे खिलाफ रेजिस्ट करते रहेंगे, लेकिन जो भी डेमोक्रेसी में तरीके अलाउड हैं उन्हीं को यूज करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की मेजोरिटी पाकिस्तान में इस्लामिक सिस्टम देखना चाहती है तो तुम्हारे पास ये राइट नहीं है कि हमारे मीडिया को तुम सेकुलर कर दो ऊपर ब्यूरोक्रेसी में बैठ के, या हमारे एजुकेशन सेक्टर जो है, एकेडेमिया है, उसको सेकुलर कर दो, पॉलिसीज ऐसी बना दो और बच्चों पे इम्पोज करो, या हमारा जो बैंकिंग सिस्टम हो गया या बाकी जो है उसको तुम ज़बरदस्ती सेकुलर बना दो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो सब पाकिस्तान की 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है ना? जी जी। तो 97% पॉपुलेशन मुस्लिम होने के बावजूद भी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस्लामिक सिस्टम के लिए, तो एग्जैक्टली। ऐसा क्यों होता है? यही हमारे साथ ज्यादती हुई है ना। हमने तो आज़ादी ली थी इसलिए कि इसको एक शरिया ड्रिवन कंट्री बनाएंगे, लेकिन वो हमें कभी मिला नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो हमें मिल जाए अब। पर काफी लोग तो कहते हैं कि शरिया ड्रिवन कंट्री ही है। अगर पाकिस्तान शरिया ड्रिवन कंट्री नहीं है तो कौन सी कंट्री शरिया ड्रिवन है? कहाँ पे शरिया ड्रिवन? यानी कि मैं आपको बताया, हमारी एकेडेमिया सेकुलर, हमारा मीडिया सेकुलर,
हमारी ब्यूरोक्रेसी सेकुलर, हमारी जो पॉलिसी बनती है वो सारी सेकुलर। शरिया ड्रिवन कहाँ पे है, मैं देखना चाहता हूँ। सर ये सब लोग डेमोक्रेटिकली ही तो चुन के आए हैं, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, तो हाँ, लोग ये वोट दुरुस्त देते बात हैं, है, लोग पसंद करते हैं, तभी ना ये चुन के आते हैं। ये दुरुस्त बात है। और ये करते ये हैं कि एक इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, माफी चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फ्रेमवर्क के अंदर ये इलेक्शन लड़ते हैं, और कोई भी खुद को सेकुलर कहता नहीं है। और जब अपना ओथ लेते हैं तो उसमें भी इस्लाम की बड़ी बातें करते हैं कि हम इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कभी ट्रांसजेंडर्स एक्ट जैसे कानून पास कर देते हैं, कभी डोमेस्टिक वायलेंस जैसा, कभी इस तरह के सारे जो नॉन इस्लामिक लॉज हैं वो कर देते हैं। और हम इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें कि जिनको तुम लोग समझते हो कि ये प्रो इस्लामिक जहन रखने वाले लोग हैं, ये नहीं है। असल इस्लाम ये कहता है, तो तुम अपनी पार्टीज को अकाउंटेबल होल्ड करो कि ये जिस वादे पे तुमसे वोट लेते हैं उस वादे को ये पूरा किया करें। तो बस आपका यही तो मैं कहता हूँ कि ये काफी सब्जेक्टिव चीज है कि कौन सेक्युलर नहीं है और कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो लोग अपने वोट से करेंगे ना। हाँ तो बस तो अभी तक जैसे करते आए हैं आगे भी करेंगे। लेकिन उसका नतीजा आप देख लेना क्या हो रहा है पाकिस्तान में। नहीं तो आपने कहा कि आप डेमोक्रेटिकली करेंगे, तो फिर आप भी मतलब उस प्रोसेस में जाइए इलेक्शन में और लोगों को कन्विंस करिए कि आप जो है वो सही इस्लामिक सिस्टम पेश करेंगे लोगों को। मैं एक इतने हजूम में मैं चेहरा क्यों बनूं जबकि मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूं। नहीं तो मतलब मैं आपका समझ गया, आपके मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सिस्टम है पाकिस्तान में वो सेक्युलर नहीं है और जो लीडर्स हैं वो सेक्युलर नहीं है और जो है लाइक सेक्युलर हैं और आप उसको इस्लामिक बनाना चाहते हैं। जी हाँ। मतलब जो है आइडियोलॉजी वो पाकिस्तान तक ही सीमित है, पाकिस्तान के बाहर जो हो उससे आपको लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, जो और मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बारे में मैं यही कहता हूं कि वो शरिया ड्रिवन होने चाहिए। लेकिन जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी सिस्टम अपने लिए रखें वो। तो मतलब आपको हिंदू राष्ट्र से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, मैं आगे भी एक भाई आए थे, उनको मैं यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि जो एक ग्लोबल कॉन्शियंस है उसमें चीजें तयशुदा हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ग्लोबल कॉन्शियंस में सेक्युलरिज्म ही एक्सेप्टेबल है सर? नहीं नहीं, ग्लोबल कॉन्शियंस में जाहिर सी बात है जो इस्लामी मुल्क हैं उनको तो कोई ग्लोबल वो एक्चुअली ग्लोबल कॉन्शियंस के खिलाफ है कि कुछ दुनिया के मुल्क हैं जो माइनॉरिटी में हैं, वो जाके इंडिया का फैसला कर दें या पाकिस्तान का फैसला कर दें कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए। नहीं, हम ये कहते हैं कि देखो भाई, हकीकत ये है कि तुम्हारा एक सिस्टम है, हमारा एक सिस्टम है। ग्लोबल कॉन्शियंस का जो मैं हवाला दे रहा हूँ वो इस हवाले से कि ये तय है कि आपने अपने मुल्क का निज़ाम सर्टन लाइन्स हैं वो आपने क्रॉस नहीं करनी है। ठीक, अब वो कोई भी सिस्टम हो, वो हिंदू राष्ट्र हो, वो शरिया हो, सेकुलरिज्म हो, कुछ भी हो, तो हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर उसका मतलब ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे जुल्म होगा, उनसे ज़्यादती की जाएगी, तो वो तो एक ग्लोबल कॉन्शियंस है कि भाई ये उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। और वो मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम इंडिया का हवाला दे रहे हैं, वो कोई और कंट्री हो सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है कि कल अगर कोई आदमी ये कहे कि देखो भाई, शरिया में जो हिंदू पाकिस्तानी हैं उनके राइट्स की वायलेशन होगी या क्रिश्चियन पाकिस्तानियों के राइट्स की वायलेशन होगी, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया उस पर एक बात करेगी। लेकिन हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि हमारे सिस्टम में किसी के राइट्स की वायलेशन होती नहीं है, सरिया तो में हम किसी कहते के हैं राइट्स की वायलेशन नहीं होती है? नहीं नहीं, वायलेशन नहीं है, फंडामेंटल लेवल पे कोई वायलेशन नहीं है। नॉन मुस्लिम्स के राइट्स की वायलेशन नहीं होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको भी नहीं अच्छे से होती। ट्रीट किया जाता है? एब्सोल्युटली, अच्छा, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होती है स्टेट की, उनका जो जो प्रोटेक्शन है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो मुजद्दिद शेख अहमद सरहिंदी तो कहते हैं कि गैर मुस्लिमों को कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए। मैं आपको शरिया की बात बता सकता हूँ, तो ऐसी चीजें जो मैंने पढ़ी शरिया का नहीं है नॉलेज नहीं था किसी। उनको? भाई ये तो आप उनसे पूछे ना, या जो उनके जो फॉलोअर्स हैं आप उनसे आप पूछें। आप हमारी देखें, एक चीज आप जहन में रखें, जब भी आप किसी इस्लामिक सिस्टम पे किसी मुस्लिम से बात करें तो जो उसकी मुसलमान की जो एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन है उससे बाहर ना जाएं, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, उसके लिए भी आसान हो जाएगा। और वो फाउंडेशन हमारी दो चीज़ों पे आती है, कुरान से है और सुन्ना से है। बाकी किसी आदमी ने कोई ऐसी बात कही है जो मुझे नहीं पता कि ये बात जो आप कह रहे हैं मैंने पढ़ी नहीं है, उन्होंने कही नहीं कही, किस कॉन्टेक्स्ट में कही, लेकिन हम किसी भी ऐसी चीज़ को ऑन नहीं करते हैं जो कुरान और सुन्नत के बाहर हो। कुरान और सुन्नत क्लियर है कि जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के वो प्रोटेक्टेड हैं, किसी मुसलमान की जरूरत नहीं है कि वो उनको टच भी कर सके उन राइट्स को। उस पर अगर आप बता सकते हैं कुरान और सुन्नत में कोई ऐसी बात है, श्योर उस पर हम बात कर तो सकते हैं। पैक्ट ऑफ उमर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से वाला? पैक्ट ऑफ उमर
रूमर जो कि दिम्मियों के लिए था कि दिम्मियों के जो है राइट्स इस हद तक लिमिटेड है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी, कोई हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी। काफी इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा है कि वो क्रेडिबल ऑथेंटिक है और हमेशा नहीं, रहेगा। जो फैक्ट परफॉर्मर है ये दो हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं ये ओरिएंटलिस्ट रेंडिशन है, उसकी कोई एकेडमिक क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो मतलब वो पैक्ट ऑफ उमर इस्लामिक नहीं है, तो हिस्ट्री में जब जब वो अप्लाई हुआ है, मसलन कश्मीर में भी वो अप्लाई हुआ था, तो वो अन इस्लामिक था, राइट? अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप किस पैक्ट ऑफ उमर की बात कर रहे हैं? मैं आपको जो पॉपुलर है दुनिया में जो हुआ है उसकी कोई एकेडमिक क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा एक और पैक्ट ऑफ उमर है बिल्कुल, और वो बड़ा जबरदस्त है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन जो बात आपसे मैं कह रहा हूं कि देखें, अगर आप समझना चाहते हैं कि राइट्स क्या हैं तो उस पर सवाल किया जाता है, जो हमारी और स्ट्रीम चलती रहती है, मुफ्ती साहब की होती है कि आप बताएं, हम आपको बता सकते हैं। ये अस्यूम कर लेना बीच में कि शरिया में जो राइट्स नहीं होंगे, ये गलत बात है। तो हम जो हिंदुइज्म की बात कर रहे थे कि इंडिया में अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है, मुझे बाय डिफॉल्ट उस पर कोई एतराज़ नहीं है। कहीं कोई क्रिश्चियन लॉज किसी क्रिश्चियन कंट्री में बन जाते हैं, मुझे बाय डिफॉल्ट उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो ग्लोबल कॉन्शियस में चीज़ें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं कि आप कोई सिस्टमेटिक रेसिज्म नहीं करेंगे, अपार्थाइड नहीं करेंगे, जेनोसाइड नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, वो किसी भी कंट्री की, मैं पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री की बात है। जैसे साउथ अफ्रीका में था, वहाँ पे जाहिर सी बात है शरिया भी नहीं थी, हिंदू राष्ट्र भी नहीं था, लेकिन एक ज्यादती हो रही थी एक बड़ी तबका मुल्क का उसके साथ, इवन वो माइनॉरिटी में भी नहीं थे। तो ग्लोबल स्टेट में अपार्थाइड नहीं है जी, अपार्थाइड नहीं है इस्लामिक स्टेट में, अपार्थाइड इस्लामिक स्टेट में हाँ नहीं है। आपको पता है अपार्थाइड किस चीज को कहा जाता है? नहीं, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, इस्लामिक में नहीं है। जिस चीज को आप इशारा कर रहे हैं ना, वो अपार्थाइड में नहीं आता है, वो एक्चुअली राइट्स की प्रोटेक्शन में आता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप लोग अपने हिसाब से तय करते हैं कि राइट्स की प्रोटेक्शन क्या है और अपार्थाइड क्या है। देखें रहीश साहब, आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं ना कि ये बात किसी तरह से बिगड़े या किसी और तरफ जाए, फायदा नहीं है इस चीज का। नहीं, क्योंकि मैं बड़े क्योंकि आप भी अच्छे जानते तरीके हैं कि से आप क्या कहना चाह रहे हैं और मैं भी जानता हूं कि मतलब इस पर लगभग सभी इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट में हिंदू मतलब सॉरी नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स की रिहाइश अलग अलग होगी, तो ये अपार्थाइड में नहीं आता है। मौलाना नहीं मौदूदी ने कहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिहाइश उनकी अलग अलग होगी। हाँ, ये बेहतर है कि जो मुस्लिम इलाके हैं वो ये जो नॉन मुस्लिम इलाके जैसे और उसमें भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सारे एक तरफ होंगे और नॉन मुस्लिम सारे एक तरफ होंगे। हम ये समझते हैं कि निज़ाम बेहतर चलता है कि कम्युनिटीज़ की बेस पे चले, क्योंकि कम्युनिटीज़ एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं कि जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें मुसलमान ज़्यादा हों, जो हिंदू कम्युनिटी है वो आपस में इकट्ठी हो, जो क्रिश्चियन है वो इकट्ठी हो। अगर तो ये हो कि मुस्लिम एक तरफ हों और दूसरी तरफ आप क्रैम कर दें सिख हिंदू क्रिश्चियन सारे एक जगह पे, वो तो वाकई गलत बात हो जाएगी। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि इट इज़ सेंसिबल कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में क्लोज रहें, कि वो एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं, एक दूसरे के बेहतर तौर पे काम आ सकते हैं, जो उनकी रिलीजियस ओब्लिगेशंस हैं वो कम्युनिटी के तौर पे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये अपार्थाइड नहीं है, ये इसमें हिंदुओं के राइट्स की प्रोटेक्शन है, क्रिश्चियंस के राइट्स की प्रोटेक्शन है, मुसलमानों के राइट्स की प्रोटेक्शन है। दैट्स नॉट अपार्थाइड। और वैसे दुनिया में होता भी ऐसा ही है। अगर ये आप रूल के तौर पे ना भी रखें ना, अगर या रिकमेंडेशन के तौर पे ना रखें, तो ऐसा ही होता है। मैं जितना अर्सा यूके में रहा हूँ, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी एक दूसरे के करीब ही रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी एक दूसरे के करीब ही रहती है, सिख कम्युनिटी भी एक दूसरे के करीब रहती है, अफ्रीकन कम्युनिटीज जिन जिन मुल्कों से एक दूसरे के करीब रहते हैं। इंसान की नेचर है, इसमें अपार्थाइड कहाँ से आ गई? हाँ, वो मुझे पता है, देसी कम्युनिटीज एक साथ रहता है, मसलन इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी सब मतलब एक साथ ही रहते हैं, तो वो मैंने देखा है। पर चूंकि मौलाना मौदूदी ने और भी तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा है कि अलग अलग बस्तियां होनी चाहिए, तो उस सेंस में मैं आपसे क्वेश्चन तो होनी चाहिए, तो एक रिकमेंडेड चीज है ना। लेकिन कुरान और सुन्नत से आप कहें ना कि कोई ऐसा रूल है कि इस्लाम मुसलमान एक तरफ रहेंगे, बाकी जितने नॉन मुस्लिम है सबको एक जगह पे क्राइम करना है, तो वो तो मुझे बताया ना कि ये कहाँ लिखा है। अब जो जायोग्राफिकल नेसेसिटीज बड़े सगीर की थी, सब कॉन्टिनेंट की थी, उसमें एक मुस्लिम स्कॉलर ने एक राय दी, वो राय कल चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन समथिंग एल्स। लेकिन इस्लाम असल में कम्युनिटीज पे जोर देता है कि कम्युनिटीज आपस में इकट्ठी रहें, तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है ये। ओके और लाइक एक फाइनल चीज की, जैसे एक हदीस आती है कि अरेबियन पेनिनसुला में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं रह सकता है और सबको एक्सपेल करने की हदीस आती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आबाद करने वाले जो इब्राहिमिक आप कह रहे हैं कि फेथ इस्लाम ही बेसिकली, उसको आबाद करने वाले जो पुराने कबाइल, सब उनकी मेहनत, और बाद में आके लोगों ने उसको इतना करप्ट किया, इतना कि वहाँ पे अल्लाह ताला का घर बना, इस्लाम के लिए वो इलाका बना, और उस पे आके ऐसे आपका बिलीफ है ना, हम थोड़ा ही मानते हैं ये। नहीं, ये हिस्ट्री है,
वो लोग भी जो उसको है, कौन सी हिस्ट्री है? कोई हिस्ट्री नहीं है। कौन सी हिस्ट्री आप बताइए। तो ठीक है, बात खत्म हो गई। अगर आपने ऐसे ही कहना नहीं कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है जी, कोई हिस्ट्री नहीं है, खुश। नहीं तो अब्राहम का वजूद था, इसका क्या जो है, क्या हिस्ट्री है? यहाँ उसमें अब मैं आपसे कैसे इस पे बात कर सकता हूँ? ये तो अगर मैं आपका मिसाल बिलीफ के है ना तौर पे, सर, बिलीफ है ना। अब्राहम को अच्छा, अब मैं हिस्ट्री का मिसाल के तौर बिलीफ पे कहतान या बनु उदनान, इन कबाइल का अगर मैं जिक्र करूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग है इनकी? है, पर मैं कह रहा हूँ कि अब्राहम ने वो काबा बनाया, क्या इसका है? क्या प्रूफ है? नहीं, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपको इसकी? नहीं, ये कबीले थे अरब के जो कि क्लेम करते थे कि कौन थे? कोई कोई जो है इस्माइल, जैसे अरब जो है वो इस्माइल से अपना मतलब क्लेम करते हैं एंसेस्ट्री, और यहूदी है वो इसाक से क्लेम करते हैं अपनी एंसेस्ट्री। बट ये तो ओके, जस्ट क्लेम है, इसका कोई प्रूफ थोड़ा ही है, बिलीफ है ठीक है, जस्ट फिर एक। खत्म कर देते हैं बात की। अगर आपको जो सिमेट्रिक ब्लड लाइंस हैं, अगर आप उन सबको डिनाई करके सिर्फ नहीं यार ये तो बस क्लेम है, तो फिर फायदा नहीं तो है ना, फिर ठीक है, बिलीफ, वही तो आप मैं कह इंजॉय रहा हूँ कि करें। ये बिलीफ है। अब मैं कहूँ कि इंडिया इनका में जो टाइम भी ओवर हो गया, 20 हिंदू, मिनट्स हो गए ऋषि भाई। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। 2 मिनट ही नहीं, बस अब आपके अब पास। ऋषि भाई बड़ी देर से झगड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब उनको 2 मिनट में उन्होंने पूरी मेहनत करनी है। नहीं नहीं, ऋषि भाई, झगड़े जिस की चीज बात को आप में है। डिनाई नहीं कर सकते हैं, देखें वो सारी रिटर्न हिस्ट्री है, वो लंबी तारीख है कि वहां पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के आना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वहां पे एक घर का बनाना, वहां पे तहाइफ का आना, उन तहाइफ का दफनाए जाना, सोने के हिरन दफनाए जाना, उनका बाद में मिलना, ये सारी की सारी हिस्ट्री आपको अरब तारीख में मिल जाती है। और ये जो इस्लाम का फाइनल वर्जन है, इसके सामने आने से पहले की चली आ रही हाँ, है। पर ये बिलीफ है ये ना, अब मैं कह रहा हूँ रिटर्न हिस्ट्री, आप कहते हैं बिलीफ है, अब इसका बंदा क्या करे? जो कि ये सब कहाँ से आया? तौरात से आया, और तौरात जो है वो मोसेस ने लिखी नहीं है। मेरे ख्याल में तौरात तो बात बहुत खत्म ऋषि हो बाद में भाई लिखी गई। ये गई। थैंक तो रात से आया सारा यू। कुछ, ये तो रात से आया ये। यार ये पता नहीं ये क्यों ऋषि साहब को और बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि अरब में अचानक ही लोग पढ़ना लिखना शुरू हो गए होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। उससे पहले वहां पे तारीकी थी, अंधेरा था, ना कोई डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री उसकी रही है, ना बिल्डिंग्स होती थी, ना शहर होते थे, ना कुछ और होते थे। आई मीन, ओ भाई, सारी की सारी तारीख लिखी हुई है पुराने अरब आर्काइव्स में। आप देखें कि कौन सा कबीला कहाँ से कैसे आए, कबीलों की रिश्तेदारियां कैसे हुई। ये जितने मैं ये तहाइफ वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये आपको सारे, ये नहीं तहाइफ, ये नहीं मैं तहाइफ तो वैसे एक दूसरे को लोग देते ही रहते हैं, मैं उन खजानों की बात कर रहा हूँ जिसमें सोने के हिरन थे, वो दफनाए कैसे गए, वो जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से उनका क्या ताल्लुक बाद में बना था। तो ये जितनी लैंड थी, ये सारी की सारी ये अल्लाह के दीन के लिए थी। और इसमें दो ही बातें थी कि अब तुमने यहाँ पे आए हुए हो तो अब या तुम मुसलमान हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, दो ही बातें हैं। ओ सबूर भाई असली वाले हैं। चेक करके बताती हूँ असली वाले कोई नहीं, क्लू आजकल इन रहे। पे बहुत ज्यादा जो है ना उन लोगों ने घेरा डाला हुआ है, तो वो कहते हैं कि मैं सीधा करता हूँ तुम सबको। चलें, सबूर भाई अगर आना चाहें तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं जगह बना दूंगी। प्लीज। अच्छा चलें,